नमस्कार दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर एक नई क्लास से, एक नए चैप्टर से आज क्लास स्टार्ट होने वाला है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं जिस टॉपिक्स पे चर्चा करने वाला हूँ वो हर एक विद्यार्थी का समस्या है। क्या आपके जीवन में वैसा समस्या है या नहीं, ऐसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा जहाँ तक मानना है, आपके जीवन में जितने भी परिस्थितियाँ आते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप्स के हों, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और टाइप्स की कमी ही नहीं है। आज हम जिस टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं, तो करना है तो करना है, ये हमारा आज का टॉपिक सेशन है। और ये विद्यार्थियों के लिए मैं स्पेशल बना रहा हूँ जो ऐसे विद्यार्थी ये बोलते हैं मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, ये नहीं है, इस टाइप्स के जो होते हैं स्टूडेंट, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा वीडियो ये बनाने का पर्पस क्या है, मैं एंड में जरूर बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है, आज लॉकडाउन है, विद्यार्थियों के लिए कितना सुनहरा अवसर है ये सभी जान रहे हैं। और एक कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो अपना जीवन यापन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अदरवाइज जितने भी सोशल मीडिया है उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, जुड़ना सभी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय यदि आपका इस समय यदि चला गया तो फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। अब एक प्रश्न का उत्तर हम देना चाहते हैं, अधिकांश का होता है आज नहीं कल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं आप एक घने जंगल में पहुंच गए हैं, जहां पर एक शेर आपको दिखा और आपका मूड क्या होगा, अभी नहीं भागना है, छोड़ देते हैं। क्या ऐसे सोचिएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका सिर्फ एक ही वहां मोटिव होगा कि हम जितना से जितना स्पीड भाग सके। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आपके पास मनोरंजन के साधन बहुत से हैं, इसलिए आपके पास जो मेन लक्ष्य है उस लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में कुछ भी बनना हो तो उसके लिए एक लक्ष्य का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देना चाहें, आपको हम एक मार्केट भेज दिए, जाइए और आप आलू लेके आइए, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे चल जाएंगे, आलू लाने के लिए गए और लेके आए। एक विद्यार्थी को बोले ठीक है जाइए आप घूम के आइए, ठीक है। वो गया, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगा और घूम के पुनः आ गया। इससे क्या पता चलता है? जिसके पास लक्ष्य था वो गया, लेके लौट आया, और जिसके पास लक्ष्य नहीं था वो क्या हुआ, लक्ष्य की दिशा की ओर से मुड़ता हुआ पुनः अपने जगह पे आ गया। इसीलिए मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आप अधिकांश समय अपने लक्ष्य पे दीजिए, चाहे वो आपका लक्ष्य किसी भी प्रकार का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना हो। ये वीडियो ऐसे नहीं कि जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी, मेरे कहने का मतलब ये हो गया, यदि आप डांसर बनना चाहते हैं तो डांस पे फोकस कीजिए, यदि आप जिम कर रहे हैं तो जिम पे फोकस कीजिए, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पे फोकस कीजिए। इससे होगा आपका दिन और रात हमेशा एक लक्ष्य पे रहेगा, और लक्ष्य जिसका साथ हो उसके लिए कोई पथ बिगड़ नहीं सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि लक्ष्य आपका निश्चित हो तो आपका हमेशा जो लक्ष्य होगा वो सीधा उस दिशा में होगा, और उसके बीच में आने वाला पत्थर, कंकड़, ये सब कुछ नहीं होगा। समझना है आसान तरीके से? आइए, एक टीचर और विद्यार्थी की तरह हम आपको समझाते हैं। आप एक शेर को शिकार करते हुए देखे होंगे, एक बाघ को शिकार करते हुए देखे होंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से लगभग 100 मीटर के रेंज में एक हरिण है, 100 मीटर के रेंज में एक हरिण है, और शेर जब दौड़ता है उसके बीच में छोटा झरना आ जाए, पहाड़ आ जाए, पत्थर टाइप का आ जाए, तो उसका ध्यान आप लोग देखिएगा, उसका आंख देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हिरण पे नजर पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हिरण पे नजर पड़ेगा, इधर उधर नहीं। यदि वो पहले ये सोच लेता कि नदी को पार करना पड़ेगा, पत्थर को पार करना पड़ेगा, कंकर को पार करना पड़ेगा, तो वो नहीं कुछ कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका लक्ष्य सीधा जाता है और वे शिकार करते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप बड़ा से बड़ा, टफ से टफ काम करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य पे सिर्फ ध्यान दीजिए, उसके बीच में आने वाली जितनी भी समस्या हैं वो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं ऐसे ऐसे चीज को आप लोग समझिए। विद्यार्थी हैं और ये चीज हमेशा याद रखिए, माता पिता के द्वारा
किया गया यह उपकार कभी खत्म नहीं हो सकता, ये सभी भली भांति जानते हैं। तो क्यों ना हम उसके अरमान को, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने जीवन का एक छोटा सा अंश दान करें। अंशदान का मतलब एक सच्चे तरीके से लक्ष्य को बनाए और सही दिशा में मेहनत करें। एक माता और पिता अपने बच्चे को बड़े करने के लिए उनके बीच में, उनके मन में कई कामनाएं होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। यदि बच्चे खराब हो जाएं तो उस समय माता पिता पे क्या गुजरती है वो आप अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक टाइम अपने स्टडी पे दें, चाहे वो जिस क्षेत्र में है आप, जिससे आपका और आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ा है। तो माता पिता के द्वारा किए गए इस उपकार का एक छोटा सा पहलू, उनके द्वारा किए गए मान सम्मान का मान रखते हुए हम लोग जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करें जिससे हमारा आने वाला जीवन एक सुखीमय हो। फॉर एग्जाम्पल, और एक पॉइंट और भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, क्या है वो आप लोग सुन लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी पद के लिए कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते, छोड़ देते, पढ़ना छोड़ देते हैं। क्या आपकी नजर में ऐसा वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे नजर में तो ऐसा वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज 30 वर्ष उम्र की आयु, मतलब जो आप नौकरी की जो एक उम्र बढ़ा गई है आज के समय में, वो 30 वर्ष। आप 30 वर्ष एक सुखी संपन्न बचपन से लेके अभी तक पढ़े और 30 वर्ष की अवस्था में आप नौकरी प्राप्त करते हैं, तो आने वाला आपका जो 60-70 वर्ष तक का होगा सुखीमय जीवन व्यतीत होगा। सिर्फ ये 3 साल मेहनत करने से, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत कीजिए ताकि आपका 60 साल आगे का सुखीपन संपन्न निर्धारित हो सके। ये 2 साल 3 साल तैयारी किए, छोड़ दिए, छोड़ने के बाद क्या होगा? क्या कर लीजिएगा? कुछ भी नहीं कर पाइएगा। जो था जैसे पहले वैसे ही रह गया। जब आप एक पथ पे चलते हैं ना, और जब ऊंचाई पे एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं, तब सभी को पता चलता है कि वो एवरेस्ट पे चढ़ा। तो आपको क्या लगता है जो एवरेस्ट पे पहुंचा सिर्फ वो एक ही होगा? नहीं, उसके बीच में आने वाले कई समस्या, उस समस्या को झेल के, पड़ाव को पार करके ऊपर पहुंचना पड़ता है, और उसमें पहुंचने वाले बहुत कम ही होते हैं, तो उनका ही नाम होता है। जीवन में आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, मेहनत कीजिए सही दिशा में, और मेरे द्वारा जो भी बन पड़े मैं उस वीडियोस को बनाऊंगा। किसी भी टाइप की आपके पास समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद बहुत ज्यादा आता है, इस टाइप के डिप्रेशन आपके ज्यादा हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए थोड़ा सा सिर्फ सहयोग प्रदान कर सकूं, और हमारा ये जो मेथड है, इस नए मेथड से मैं आपको ये अवगत करा सकूं कि आपके लक्ष्य के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या मोटिव होना चाहिए, किस प्रकार से हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलके इस लॉकडाउन में सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सही समय का निर्धारण पालन करें और घर से बाहर ना जाएं, और जाएं भी अत्यधिक आवश्यक कार्य पे ही तो मास्क और सैनिटाइजर का यूज अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपके कमेंट सेक्शन का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।